नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं निखिल कुमार। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, बिहार विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा पर फैसला जल्दी ही होगा। राज्य में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के 17 नए उपाय किए गए। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, हाल के वर्षों में युद्ध की प्रकृति में मूलभूत परिवर्तन आया है। जोर देकर कहा, भारत का दृष्टिकोण रणनीतिक स्वायत्तता सुनिश्चित करते हुए यथासंभव अधिकतम लाभप्रद संबंध बनाए रखना होगा। नागर विमानन महानिदेशालय ने त्योहारों के मौसम से पहले हवाई किरायों की समीक्षा की। विमान कंपनियों से और उड़ानें बढ़ाने को कहा। देश के कई हिस्सों में तेज बारिश और भूस्खलन से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त। एनडीआरएफ तथा एसडीआरएफ टीमों ने दार्जिलिंग की पहाड़ियों पर राहत तथा बचाव अभियान शुरू किया। बैडमिंटन में भारत ने अल एन मास्टर्स 2025 में महिला सिंगल्स तथा पुरुष डबल्स के खिताब जीते और महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 248 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के संबंध में सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। निर्वाचन आयोग के राज्य के 2 दिवसीय समीक्षा दौरे के अंतिम दिन पटना में मीडिया से बात करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि आयोग ने राजनीतिक दलों के साथ चर्चा की है, उनके विचार सुने हैं और चुनाव कार्यक्रमों को अंतिम रूप देते समय सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जाएगा। श्री कुमार ने कहा कि मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण कानूनी रूप से वैध है और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चलाया गया था। जहां तक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चुनाव के पहले कराए जाने के निर्णय की बात है, तो अगर आप लोक प्रतिनिधित्व कानून के हिसाब से अगर चलेंगे तो रिवीजन हर चुनाव के पहले चुनाव आयोग को कराना लॉफुल है और लॉ के अंतर्गत कराना ही होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में मतदाताओं, राजनीतिक दलों और सभी हितधारकों को सुखद अनुभव होगा, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित कराने के लिए 17 नए उपाय शुरू किए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की जाएगी। यह सुविधा देश भर में पहली बार बिहार में लागू की जा रही है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में जब मतदाता वोट डालने जाएंगे तो उन्हें ईवीएम पर इस बार प्रत्याशियों के रंगीन फोटो युक्त नाम मिलेंगे। पहली बार मतदाता सूची पर्ची में मतदाताओं के नाम बड़े फॉन्ट में होंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि राजनीतिक दलों को भी मतदान केंद्रों के पास 100 मीटर की दूरी पर पोलिंग एजेंट बूथ स्थापित करने की अनुमति मिलेगी। उन्होंने कहा कि 40 अलग अलग एप्लीकेशन के स्थान पर ईसीआई नेट एक वन स्टॉप सॉल्यूशन साबित होगा, जिसके माध्यम से चुनावी गतिविधियां और प्रक्रिया नए तकनीकी युग में प्रवेश करेंगी। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि हाल के वर्षों में युद्ध की प्रकृति में मूलभूत परिवर्तन आया है। उन्होंने उन्नत हथियारों और तकनीक से आकार ले रहे संपर्क रहित युद्धों के एक नए युग की ओर इशारा किया। उन्होंने आज शाम नई दिल्ली में कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन के दौरान ये बात कही। The nature of weaponry, the nature of war has today. युद्ध और हथियारों का स्वरूप मौलिक रूप से बदल गया है। अजरबैजान, अर्मेनिया से लेकर यूक्रेन, रूस, इजराइल, ईरान तक के संघर्ष गतिरोध हथियारों से संचालित संपर्क रहित युद्धों को दर्शाते हैं, जिनके अत्यधिक प्रभावशाली और कभी-कभी निर्णायक परिणाम हो सकते हैं। यह आज के अशांत समय के परिदृश्य को परिभाषित करते हैं। Of this landscape of these turbulent times. विदेश मंत्री ने कहा कि भारत का दृष्टिकोण यथासंभव अधिकतम लाभप्रद संबंधों को बनाए रखना होगा। उन्हें अनन्य बनाए बिना रणनीतिक स्वायत्तता सुनिश्चित करते हुए कई वैश्विक भागीदारों के साथ रचनात्मक रूप से जुड़ना होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों से स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का पालन करने का आग्रह किया है। वे महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले में पद्मश्री डॉक्टर विट्ठलराव विखे पाटिल और पद्म भूषण डॉक्टर बाला साहेब विट्ठलराव विखे पाटिल की प्रतिमाओं का अनावरण करने के बाद बोल रहे थे। हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, अगर 140 करोड़ की जनता एक तय कर लेती है कि हम ना कोई विदेशी वस्तु का उपयोग करेंगे
ना कोई विदेशी वस्तु का व्यापार करेंगे। तो 140 करोड़ देशवासियों की खरीदी से हमारे अर्थतंत्र को बहुत बड़ी गति मिलने वाली है। गृहमंत्री ने आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार महाराष्ट्र में बारिश से प्रभावित किसानों को समय पर सहायता प्रदान करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। नागर विमानन महानिदेशालय डीजीसीए ने त्योहारों के मौसम से पहले हवाई किरायों के रुझानों की समीक्षा की है। नागर विमानन मंत्रालय ने डीजीसीए को त्योहारों के दौरान हवाई किरायों पर नजर रखने और कीमतों में उछाल की स्थिति में उचित कदम उठाने को कहा है। डीजीसीए ने एयरलाइन कंपनियों को त्योहारों के दौरान उच्च मांग को पूरा करने के लिए अतिरिक्त उड़ानें संचालित करके उड़ान क्षमता बढ़ाने का निर्देश दिया है। इंडिगो ने कहा है कि उसने 42 सेक्टरों में 730 अतिरिक्त उड़ानें संचालित की हैं। इस बीच एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस 20 सेक्टरों में 486 अतिरिक्त उड़ानें संचालित करेंगी तथा स्पाइस जेट 38 सेक्टरों में 546 अतिरिक्त विमानों का संचालन करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित और 22 सितंबर को शुरू हुआ जीएसटी बचत उत्सव समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित कर रहा है। आज इस कड़ी में जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था पर जीएसटी सुधारों के प्रभावों पर पेश है हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। नए जीएसटी सुधार जम्मू कश्मीर के हस्तशिल्प, कृषि, पर्यटन और विशिष्ट उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए तैयार हैं। कढ़ाई, शॉल, पेपर मार्चे, लकड़ी की नक्काशी और आभूषणों से लेकर रेशमी कालीनों तक की कृतियां न केवल सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करती हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी अपनी मजबूत पकड़ बनाती हैं। जीएसटी दरें 12% से घटाकर 5% करने से बसोहली चित्रकलाएं अधिक किफायती हो गई हैं, जिससे इसकी व्यापक मांग को बढ़ावा मिलेगा। वहीं 7500 रुपए तक के प्रवास के लिए पर्यटन और होटल शुल्कों पर जीएसटी दरें 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। जम्मू कश्मीर में हस्तशिल्प, कृषि उत्पादों, पर्यटन और स्थानीय उत्पादों पर जीएसटी की दर 12% से घटाकर 5% करने से लागत कम करने और स्थानीय उद्योगों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद मिल रही है। यह कदम कारीगरों और किसानों को लाभ पहुंचा रहा है। नितिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप से जुड़ी बच्चों की मौत की खबरों के बाद महाराष्ट्र के खाद्य और औषधि प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले के सुंगुवरचथिरम स्थित श्रीसन फार्मा द्वारा मई 2025 में निर्मित सिरप की बैच संख्या SR13 में कथित तौर पर डायथिलीन ग्लाइकॉल नामक एक विषैले पदार्थ की मिलावट की गई है। इस उत्पाद की समाप्ति तिथि अप्रैल 2027 है। एफडीए ने सभी लाइसेंसधारियों और आम जनता को कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप बैच संख्या SR13 की बिक्री, वितरण या उपयोग तुरंत बंद करने का निर्देश दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 9 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर होंगे। रक्षा मंत्री ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर जा रहे हैं। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि श्री सिंह की इस यात्रा के दौरान ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से कतर की 2 दिवसीय यात्रा पर दोहा जाएंगे। यात्रा के दौरान वे कतर के वाणिज्य और उद्योग मंत्री शेख फैसल बिन सानी अल फैसल अल सानी के साथ कतर भारत संयुक्त व्यापार और वाणिज्य आयोग की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारतीय नौसेना और ब्रिटेन की रॉयल नेवी के बीच द्विपक्षीय अभ्यास कोंकण 2025 आज भारत के पश्चिमी तट पर शुरू हुआ। यह अभ्यास 5 से 12 अक्टूबर 2025 तक 2 चरणों में आयोजित किया जा रहा है। नौसेना कल विशाखापट्टनम में दूसरी एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट आंद्रोथ को शामिल करने जा रही है। इस कार्यक्रम का संचालन वाइस एडमिरल राजेश पेंढारकर करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि आंद्रोथ को भारतीय नौसेना में शामिल किया जाना क्षमता वर्धन और स्वदेशीकरण की दिशा में नौसेना के सतत प्रयासों में एक अन्य मील के पत्थर का परिचायक है। देश के कई राज्यों में भीषण बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। दार्जिलिंग में तेज बारिश, भूस्खलन और पुल ढहने की घटना से अब तक 23 लोगों की मौत हो चुकी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मृतकों में 5 नेपाल के नागरिक भी शामिल हैं। राहत व बचाव कार्य के लिए सबसे प्रभावित क्षेत्र मिरिक में एनडीआरएफ व एसडीआरएफ की टीमें पहुंच गई हैं तथा राहत व बचाव कार्य कर रही हैं। सीमा सशस्त्र बल एसएसबी के जवान भी राहत व बचाव कार्य में लगे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कल स्थिति की जायजा लेने सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र मिरिक आ रही है। जिला प्रशासन तथा राज्य सरकार ने 24x7 हेल्पलाइन नंबर जारी की है। केंद्र सरकार ने इसे प्राकृतिक विपदा घोषित कर हर
संभव मदद व स्थिति पर निकट निगरानी रख रही है। अशोक चौरसिया, आकाशवाणी, करसंग। बिहार और पड़ोसी देश नेपाल में तेज बारिश के कारण गंडक, कोसी, महानंदा और गंगा जैसी प्रमुख नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान सुपौल, सीतामढ़ी और पश्चिमी चंपारण जिलों में कई जगहों पर 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। सुपौल जिले के सरायगढ़ भपटियाही जिले में सबसे ज्यादा 385 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। उधर नेपाल में हो रही तेज बारिश से सुपौल जिले के बीरपुर स्थित कोसी बैराज पर दबाव बढ़ गया है। कोसी बैराज के सभी 56 गेट खोल दिए गए हैं, जिससे आज सुबह लगभग 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए राज्य में जिला प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है। इस बीच मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मुजफ्फराबाद, पंजाब और उत्तराखंड में कल अत्यधिक वर्षा का अनुमान जताया है। इसके अलावा गरज के साथ ओलावृष्टि की भी संभावना है। त्रिपुरा, राजस्थान, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ हिस्सों में भी अगले 2 से 3 दिन के दौरान मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। विभाग ने पश्चिम बंगाल, तटीय आंध्र प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, झारखंड, केरल, माहे, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में कल गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने का अनुमान जताया है। इस बीच मौसम विभाग ने केरल में पथनमथिट्टा, इडुक्की और कोट्टायम जिलों में भी तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। रूस और कुछ छोटे तेल उत्पादकों के पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक ने नवंबर से तेल उत्पादन में 1,37,000 बैरल प्रतिदिन की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। ये फैसला अक्टूबर में उत्पादन में बढ़ोतरी होने के बाद लिया गया है। ओपेक और अन्य तेल उत्पादकों ने इस वर्ष अपने तेल उत्पादन लक्ष्य में 26 लाख बैरल से अधिक की वृद्धि की है, जो वैश्विक मांग का लगभग 2.5% है। वर्षों तक उत्पादन में कटौती के बाद इस नीति में बदलाव का उद्देश्य अमेरिकी शेल उत्पादकों जैसे प्रतिद्वंदियों से बाजार हिस्सेदारी फिर से हासिल करना है। पिछले सप्ताह वैश्विक कच्चे तेल की कीमत में काफी गिरावट देखी गई है। शुक्रवार से ब्रेंट कच्चे तेल के वायदा मूल्य में 8.1% की गिरावट आई और यह $64.53 प्रति बैरल पर बंद हुआ। यूक्रेन में रात भर हुए रूस के मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद 5 लोगों की मौत हो गई है और हजारों लोग बिना बिजली के रह रहे हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उसने यूक्रेन के सैन्य और बुनियादी ढांचे के ठिकानों पर एक बड़ा हमला किया है। रूस में वायु रक्षा इकाइयों ने रात भर में 32 यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए। इंडोनेशिया में एक स्कूल के ढहने से मरने वालों की संख्या 45 हो गई है। बचाव कर्मियों ने आज मलबे में दबे और लोगों को निकाला। बचाव अधिकारियों ने बताया कि आज मलबे से 19 शव बाहर निकाले गए। इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर सोमवार को दोपहर में प्रार्थना के लिए छात्रों के इकट्ठा होते ही बहुमंजिला इमारत का एक हिस्सा अचानक से ढह गया था। खेलों में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों ने अबुधाबी में अल एन मास्टर्स 2025 में महिला सिंगल्स और पुरुष डबल्स का खिताब जीत लिया है। पुरुष डबल्स में हरिहरन अमसा करुणन और अर्जुन मदाथिल रामचंद्रन की जोड़ी ने फाइनल में इंडोनेशिया के रेमंड इंद्र और निकोलस जोकिन को पराजित किया। वहीं महिला सिंगल्स में श्रेयांशी वाली शेट्टी ने अपने ही देश की तस्नीम को मात दी। कोलंबो में एक दिवसीय महिला क्रिकेट विश्व कप के मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 248 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक पाकिस्तान ने 17वें ओवर में 3 विकेट पर 46 रन बना लिए हैं। पाकिस्तान ने आज टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। नई दिल्ली में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंतिम दिन भारतीय खिलाड़ियों ने 4 पदक जीते हैं। इसके साथ ही भारत ने 6 स्वर्ण, 9 रजत और 7 कांस्य पदक के साथ 10वां स्थान हासिल किया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, बिहार विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा पर फैसला जल्द ही होगा। राज्य में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के 17 नए उपाय किए गए। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, हाल के वर्षों में युद्ध की प्रकृति में मूलभूत परिवर्तन आया है। जोर देकर कहा, भारत का दृष्टिकोण रणनीतिक स्वायत्तता सुनिश्चित करते हुए यथासंभव अधिकतम लाभप्रद संबंध बनाए रखना होगा। नागर विमानन महानिदेशालय ने त्योहारों के मौसम से पहले हवाई किराए की समीक्षा की। विमानन कंपनियों से और उड़ानें बढ़ाने को कहा। देश के कई हिस्सों में तेज बारिश और भूस्खलन से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त है। बैडमिंटन में भारत ने अल एन मास्टर्स 2025 में महिला सिंगल्स और पुरुष डबल्स खिताब जीते और महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 248 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।